पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पर विचार चल रहा है। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण कर लें। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन।
कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, ये कश्मल तुझमें इस विषम काल में कहां से समुपस्थित हो आया? ये तो आर्यों द्वारा सेवित नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं, अपकीर्ति करने वाला है। ये सीधा सीधा अनुवाद इस श्लोक का हो जाता है। अब ये कश्मल शब्द क्या है? कश्मल का क्या अर्थ होता है? अमर सिंह जी ने अमरकोश में कश्मल को मोह का पर्यायवाची माना है। कश्मलम मोहः। मोह, मोह अर्थात अविद्या, वैचित्य, चित्त की एक ऐसी अवस्था जो जहां उसकी स्पष्टता बिल्कुल समाप्त हो गई हो, धुंधला हो गया हो, जिसमें चित्त धुंधला हो गया हो किसी भी कारण विशेष से। यही कश्मल ब्रह्मा जी में आया था। कल जब मधुकैटभ की कथा मैं सुना रहा था सृष्टि के प्रारंभ में, तामस दैत्य मधु और राजस दैत्य कैटभ, ये दोनों भाई जब वेदों का अपहरण कर लेते हैं तो उसके बाद ब्रह्मा जी की जो स्थिति थी, कुछ समझ में ना आना, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाना, समझ में ना आना कि अब कैसे काम चलेगा, अब आगे कैसे कार्य चलेगा। सारे रास्ते बंद होते हुए से महसूस होने लगते हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगता है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो चित्त की एक विशेष अवस्था है, उसी को ही कश्मल कहते हैं। वहाँ भी कश्मल शब्द का प्रयोग महाभारत करती है शांति पर्व में। ततो हृदेषु वेदेषु ब्रह्मा कश्मलम आविशत्। जब उन वेदों का हरण हो गया, अपहरण हो गया, तो वेदिक चक्षु जो ब्रह्मा थे, जिनके लिए वो चक्षु के समान थे, जिनकी शक्ति का स्रोत थे वो, उनके अंदर उन वेदों का अपहरण हो जाने पर कश्मल का प्रवेश हो गया। तो इसलिए भगवान इस कश्मल को अच्छे से पहचानते भी हैं और उसे हटाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कश्मल की पहचान उन्हीं लक्षणों से की जाती है जिनका निरूपण पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में अर्जुन स्वयं अपने मुख से कर चुका है। सीदंति मम गात्राणि, हाथ पैर आदि अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, खड़ा नहीं रह पा रहा है, हाथ से धनुष छूटा जा रहा है, कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा है। कभी अचानक किसी प्रियजन के वियोग की दुख भरी खबर आ जाए तो एकदम से शरीर, हृदय के ऊपर इतना गहरा आघात होता है कि चक्कर खाकर गिर जाते हैं, खड़े भी नहीं रह पाते, ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है सब कुछ लुट गया, कुछ भी न बचा। विचारों की स्पष्टता समाप्त हो जाती है, चारों ओर अंधेरा दिखने लगता है, आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगता है। बस यही है कश्मल। तो कुल मिलाकर कह लीजिए वैक्लव्य, व्याकुलता, मन की खिन्नता, अवसाद की अवस्था, यही है कश्मल। और इसके परिणाम स्वरूप, इस कश्मल के परिणाम स्वरूप जो उसके अंतर्गत युद्ध के प्रति परांगमुखता के भाव आए हैं,
जो कर्तव्य, युद्ध से तात्पर्य है यहाँ कर्तव्य, जो उसका स्वधर्म है, जो उसका स्वकर्तव्य है, जिसमें उसको तन मन धन से लग जाना चाहिए था, सब कुछ छोड़कर, उसी से आज वो परांगमुख हुआ जा रहा है। तो इस कश्मलता इस कश्मल के परिणाम स्वरूप ही वो अपने स्वधर्म से परांगमुख हो रहा है, अपने स्वधर्म से विमुख हो रहा है, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। ये सब कश्मल के अंदर ही आ जाते हैं। कुल मिलाकर पिछले अध्याय में जो कुछ भी अर्जुन ने कहा है, अंत में बड़ा लंबा भाषण है अर्जुन का, खूब बड़बड़ाया है, और सुनने में लगता है कि कोई बहुत बड़ा पंडित बोल रहा है, कोई बहुत बड़ा धर्मज्ञ बोल रहा है, कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा बोल रहा है, जिसको धर्म की बड़ी चिंता है, ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है। कृष्ण से भी कहे बिना रहा न गया, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा प्रज्ञा से संपन्न, विशिष्ट ज्ञान से संपन्न मनीषी हो, चिंतक हो। लेकिन वास्तव में जो कुछ भी अर्जुन ने कहा है, जो भी बातें अर्जुन ने कही है, वो सब कश्मल द्वारा प्रेरित होने के कारण, कश्मल द्वारा उत्पन्न होने के कारण कश्मल स्वरूप ही है। इसीलिए आचार्य लोग यहां मानते हैं कि पहले अध्याय में जो कुछ भी अर्जुन ने, जितने भी वाक्य कहे, वो वास्तव में सभी के सभी कश्मल ही हैं, और उन्हीं की ओर भगवान संकेत करते हुए कह रहे हैं कि ये कैसा कश्मल तेरे अंतर्गत पैदा हो गया, जो तू खड़ा भी नहीं रह पा रहा है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है। और ठीक है, कदाचित सही समय में किसी के प्रेम के वशीभूत होकर ऐसी मन की अवस्था हो भी जाए, अचानक कोई दुख भरी खबर आ जाए और मन की ऐसी अवस्था हो जाए। ऐसी अवस्था अर्जुन की हुई है बाद में। जब भागवत के प्रारंभ में आप देखें तो जब अर्जुन द्वारका से लौटकर आए हैं पांचों पांडवों के पास, यादव वंश का विनाश हो चुका है आपसी युद्ध के परिणाम स्वरूप, आपसी लड़ाई झगड़े और मदिरा पान इत्यादि दोषों के परिणाम स्वरूप आपस में ही लड़ मरे हैं वो सब। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी पैरों में व्याध का बाण लग चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वे भी अपने इस अपार्थिव दिव्य देह को इसी पृथ्वी पर छोड़कर उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम तत्व में एकीभूत हो चुके हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप था। तो ऐसी स्थिति में जब अर्जुन वापस आता है तो उस समय भी उसकी अवस्था कुछ वैसी ही होती है जैसी आज उसकी है, ठगा ठगा सा, मुरझाया हुआ सा। दूर से उसके चेहरे को देखकर ही धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए हैं कि समाचार अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके चेहरे पर झलक रहा है सब कुछ, शक्ति से रहित हो चुका है, चेहरे पर कोई चमक नहीं, कोई मुस्कान नहीं, मुरझा चुका है पूरी तरह से। लेकिन वहां जो कश्मल है अर्जुन का, वो ठीक है, वो उपयुक्त है। उसके जीवन के सबसे बड़ा मित्र अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में अब उसके साथ नहीं। तो ये सब उस समय उसकी अवस्था ठीक है, लेकिन इस समय तो इस दिन के लिए वो 12-13 वर्षों से तैयारी कर रहा था। उसने बड़ी बड़ी साधनाएं की, बड़ी बड़ी तपस्या की। आज के इस युद्ध में विजय पाने के लिए उसने अनेकों अस्त्रों का संचय किया, जिससे समय आने पर उसको पराजय का विषपान न करना पड़े। तो ऐसे समय में, युद्ध भूमि में जब,
और सुबह भी वो बड़ी राजी खुशी, बड़ी प्रसन्नता के साथ निकला है। और ऐसा नहीं कि उसको पता ना हो कि ये युद्ध मेरा अपने ही बंधु बांधवों के साथ होने वाला है। एक एक पल की खबर उसको आ रही थी। ये तक भी उसको पता चल गया था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने धोखे से मद्र नरेश शल्य, जो माद्री के भाई थे, पांडवों के मामा लगते थे और इस कारण उनको पांडवों के पक्ष में होना चाहिए था, उनको किस प्रकार से छल करके अपने पक्ष में दुर्योधन ने कर लिया था। ऐसी बहुत सारी बातें उनको पता थी कि किनसे। उनको ये भी अंदाजा निश्चित ही था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांचाली के चीर का हरण होते समय एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाला, वे आज निश्चय ही दुर्योधन की ओर से ही युद्ध करेंगे। पहले भी जब आक्रमण हुआ था विराट की एक चक्रा नगरी पर कौरवों का, पांडवों की सच्चाई खोज निकालने के लिए, तो उस समय भी गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह पूरी तरह से दुर्योधन के ही साथ थे, कौरवों के ही साथ थे, तो उसको सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी ये अचानक ऐसी कश्मलावस्था कैसे? इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये तो विषम है, ये विषम स्थान है, ये युद्ध भूमि कश्मल के लिए कोई उचित स्थान नहीं है, उपयुक्त स्थान नहीं है। ये कश्मल तुम्हारा विषम स्थान में है, अनुचित स्थान में है, अनुपयुक्त स्थान में है। यहाँ कश्मल नहीं, यहाँ तो उत्साह की आवश्यकता है, यहाँ तो वीर्य चाहिए। यहाँ जब तक बाहें नहीं फड़केंगी तब तक विजयश्री कदम नहीं चूमेगी। यह तो युद्धोत्साह का समय है, या यूं कह लीजिए कि युद्धोन्माद का समय है, कृपा का समय नहीं, दया का समय नहीं, करुणा का समय नहीं। युद्ध के प्रारंभ में ही अभी पहला शस्त्र चला नहीं है और प्रारंभ में ही पांडव सेना के सबसे महान शूर वीर महारथी का वीर्य समाप्त हो जाए, उत्साह समाप्त हो जाए, तो फिर वैसे ही पांडव सेना की संख्या कम है। एक ओर 11 अक्षौहिणी सेना तो दूसरी ओर केवल 7 अक्षौहिणी सेना, वैसे ही संख्या आधे से थोड़ी ज्यादा ही है, बस लगभग आधी ही है। 11 का आधा 5.5 होगा, ये 7 है, थोड़ा सा ज्यादा है बस। ऊपर से जिसके बलबूते पर विश्वास था कि विजय प्राप्त हो जाएगी, वही कश्मल के परिणाम स्वरूप ऐसी निर्वीर्य निरुत्साह अवस्था में बैठा है, तो फिर तो पराजय सुनिश्चित ही है। तो इसीलिए यहां तो ये बिल्कुल ही आकस्मिक है, ये अचानक है। तो किसी ने सोचा ही ना होगा कि अर्जुन की ऐसी अवस्था भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था सुबह युधिष्ठिर की थी, तो उस समय अर्जुन ही उनको समझाने के लिए गया था। अभी सुबह अगर महाभारत का हम प्रसंग देखें इससे पहले का, तो सुबह एक बार के लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अवस्था ऐसी हो गई थी, उन्होंने कहा मैं नहीं अपने बंधु बांधवों के साथ ये युद्ध करने वाला। तो उस समय अर्जुन ने बड़ा भाषण दिया है, उनको बहुत समझाया है, तब जाकर युधिष्ठिर तैयार हुए और युद्ध भूमि में आए। अब खुद अर्जुन की यही दशा, ये बड़ी विचित्र बात है, आकस्मिक है, अनुपयुक्त है। किसी ने सोचा भी ना होगा कि अर्जुन ऐसा भी कर सकता है। तो ये विषम है। विषम का और भी अर्थ होता है, विषम स्थान कहते हैं भयावह स्थान को, भययुक्त संस्थान को, संकट का स्थान, संकट की घड़ी को भी। जीवन में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा हो तो उसको सम कहते हैं, और जब संकट की घड़ी आ जाए तो उसको विषम कहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच
यूं कह लीजिए, मरने मारने के लिए तैयार बैठी शत्रु सेना के सामने अपनी सेना से हटकर अकेला खड़ा है अर्जुन, और वो भी शस्त्र अस्त्र से विहीन होकर। इससे भयावह स्थान, इससे भयंकर स्थान कोई और हो सकता है क्या? वो तो मरने मारने के लिए तैयार बैठे हैं, और सबसे बड़ा महारथी मिल जाए उनको, बिल्कुल शस्त्रास्त्र से रहित, धनुष भी हाथ से गिर गया, को तो लगेगा कि इसको अभी मार दें तो युद्ध तो अभी समाप्त हो जाए, विजय तो अभी हमारी निश्चित हो जाएगी। पांडव सेना तो वैसे ही डरकर भाग खड़ी हो जाएगी। दोनों सेनाएं शंखनाद कर चुकी हैं। इससे अधिक संकट की घड़ी क्या हो सकती है, जब 11 अक्षौहिणी सेना का एक एक वीर महारथी योद्धा तुम्हें मारने के लिए तरस रहा हो। ये तो चलिए भारतीय संस्कृति में धर्म की ऐसी मर्यादा थी कि एक निहत्थे योद्धा पर वार करना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। इसीलिए जैसे ही गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ से खिसक गया, तो अब उस पर उन बड़े बड़े महारथियों में से कोई भी कदाचित वार नहीं करेगा। ये लगभग सुनिश्चित ही है, क्योंकि कम से कम भारतीय संस्कृति में जो युद्ध में भी एक धर्म की मर्यादा रखी जाती है, उसके विरुद्ध है। हालांकि जब एक युद्धोन्माद चालू होता है तो महाभारत युद्ध हमें प्रदर्शित कर देता है कि फिर धीरे धीरे एक के बाद एक ये धर्म की सारी मर्यादाएं टूटती चली जाती हैं। निहत्थे पर वार न हुआ हो महाभारत युद्ध में, ऐसा नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभिमन्यु का है, जब एक अकेले निहत्थे अभिमन्यु पर सारे के सारे पांडव महारथी टूट पड़े, और पूरी तरह से निहत्था हो जाने के बाद भी उस निहत्थे बालक को उन सब ने मिलकर मार डाला। तो जब एक युद्धोन्माद छाता है तो ये सब धर्म की मर्यादाएं अपने आप बिखरती चली जाती हैं, टूटती चली जाती हैं। ये कहने की बात है, लेकिन फिर भी अभी वो युद्धोन्माद चढ़ा नहीं है, प्रारंभ ही है, अभी वो पागलपना सवार नहीं हुआ। और उसके बाद अर्जुन ने भी वही किया है। उसी जयद्रथ को, जिस जयद्रथ ने मारा है निहत्थे अभिमन्यु को, उसी जयद्रथ को निहत्थी अवस्था में ही, जब उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, तो उसी अवस्था में उसको मारा। जो धर्म की सभी प्रकार की मर्यादाओं के विरुद्ध होते हुए भी जब एक बार युद्ध का उन्माद छाता है, एक तरफ से अधर्म की ओर से कोई अधार्मिक कृत्य होता है, तो फिर धर्म के पक्ष भी उस युद्धोन्माद में पढ़कर उनसे भी ऐसे कृत्य हो ही जाते हैं। यही महाभारत, इसीलिए प्रारंभ में ही महाभारत ग्रंथ का यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो एक चीज हमारी समझ में आएगी कि महाभारत युद्ध के अंतर्गत कहीं युद्ध की गरिमा नहीं, युद्ध की प्रशंसा नहीं, अपितु सच कहें तो युद्ध की निंदा ही है, बहुत गहरी निंदा है। ये एक समझिए कि युद्ध के विरोध में एक सावधान करने वाला ग्रंथ है। प्रारंभ में ही कृपाचार्य कहते हैं कि सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कृत्स्नः पापोदयो निरयो अभाव संस्था कस्तत् कुर्यात् जातु कर्म प्रजानन पराजयो यत्र समो जयश्च। सर्वक्षयो दृश्यते यत्र, जहां सभी का क्षय होते हुए दिखता है, पूर्ण विनाश, इस पक्ष का भी उस पक्ष भी, किसी भी पक्ष में हो, विनाश दोनों ओर होता ही है, और पाप का उदय होता ही है। एक बार जब युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो उसके पीछे कितना पाप रह जाता है जो सदियों तक परेशानी और समस्याओं का कारण बनता है। निरय है, वास्तव में नरक स्वरूप है, अभाव में जाकर ही टिकता है। पूर्ण अभाव जब तक बर्बाद नहीं कर देता तब
वो युद्ध पूरी तरह से बर्बादी पर ही जाकर टिकता है। कस्तत कुर्यात कर्म प्रजानन, ऐसे कर्म को भला कौन सोच समझ कर करेगा जिसमें जय हो चाहे पराजय, खोते दोनों को ही बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत है, शायद अंग्रेजी की ही है, कि विजय की मदिरा बहुत ही कड़वी होती है। मतलब विजय के परिणाम स्वरूप जब बाद में खुशी मनाते हैं तो बड़े बड़े योद्धा मदिरापान करते थे, तो उसके लिए कहते थे कि ये कड़वी, बहुत कड़वी है, क्योंकि भले ही उसमें खुशी मना रहे हैं लेकिन उस खुशी के मूल में अपनों के, कितने सारे अपनों के खोने का दुख भरा होता है। फिर भी महाभारत यही दिखाने का प्रयास करता है कि अगर कदाचित नहीं बचा जा सकता तो फिर मर्यादा पूर्वक उस युद्ध को किया जाए। हालांकि फिर महाभारत ही यही भी दिखा देता है कि किस प्रकार से प्रारंभ में भले ही कुछ समय तक मर्यादा रखी जाए, लेकिन जैसे जैसे वो युद्धोन्माद बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो मर्यादाएं भी सारी तितर बितर होती चली जाती हैं। अंत में कहाँ तक बात पहुँची, दुर्योधन की जंघा पर वार भी करना पड़ा भीम को, जबकि गदा युद्ध की मर्यादा थी कि कभी भी कटी से नीचे वार नहीं किया जा सकता। अश्वत्थामा ने सोए हुए 5 पांडव कुमारों को मार डाला, जबकि पीठ दिखाकर भागते हुए, सोते हुए पर वार करने का पूर्ण निषेध है। तो एक के बाद एक जैसे जैसे वो युद्धोन्माद बढ़ता चला गया वैसे वैसे सारे के सारे नियम बिखरते चले गए। लेकिन फिर भी अगर प्रारंभ में आज दोनों सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन, शस्त्रास्त्र विहीन अर्जुन पर कोई वार नहीं कर रहा है, तो ये एकमात्र कारण यही है कि उस समय फिर भी धर्म की मर्यादा थी। अन्यथा तो जब शंखनाद हो चुका है तो किसी के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं कि 1.5 घंटे तक रुके रहें और ये दोनों अपना गीता का उपदेश और प्रवचन करते रहें। इसके लिए थोड़ी वो लोग, और उनको तो पता भी नहीं कि ये दोनों बस देख रहे होंगे कि ये दोनों भले कर क्या रहे हैं। सुनाई तो किसी को नहीं दे रहा होगा वहाँ पर, श्रवण तो केवल अर्जुन ने किया है और हनुमान जी जो वहाँ पर बैठे हैं उन्होंने किया है और संजय ने किया है, संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने किया है, बाकी तो किसी ने श्रवण नहीं किया गीता का। बस उनको लग रहा होगा कि ये कुछ दोनों आपस में बतिया रहे हैं, तो कुछ ये भी शायद आशा रही होगी कि ये कुछ रास्ता निकाल लेंगे दोनों, तो शायद ये युद्ध ही टल जाए, जो भी कारण रहा होगा। तो बस इसीलिए ये दोनों बच गए, अन्यथा इस परिस्थिति में या घड़ी में कोई और होता, आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसे युद्ध भूमि में 2 सेनाओं के बीच में खड़ा होता तो शायद कब के वहां लाशें पट चुकी होती। तो ये बहुत ही विषम स्थान है। जरा आप विचार करके देखें कि वो स्थान जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश हो रहा है वो बहुत ही विषम स्थान है, बहुत ही भयावह स्थान है, संकट का स्थान है, भययुक्त स्थान है। 11 अक्षौहिणी सेना हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार खड़ी है, उसके सामने ऐसी व्याकुलता, ऐसी खिन्नता, ऐसी अवसाद की अवस्था, ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं। ये बात भगवान कह रहे हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, इस विषम काल में तेरे अंदर कहां से ये कश्मल आ गया। अनार्य जुष्टम, ये कश्मल आर्यों के योग्य नहीं। अनार्य कहते हैं भीरु को, कायर को। आर्य तो निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, उनमें ऐसा कश्मल उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कश्मल आर्यों द्वारा सेवित नहीं, अपितु उनके द्वारा गर्हित है, निंदित है। जुष्ट का अर्थ होता है सेवित और जुष्ट का उल्टा होता है गर्हित। तो एक हो गया आर्य जुष्ट, एक हो गया आर्य गर्हित। जो आर्य जुष्ट न हो, मतलब आर्यों द्वारा सेवित न हो, अर्थात जो आर्यों द्वारा गर्हित हो, निंदित हो। आर्य अर्थात शिष्ट। मैं आऊंगा आर्य शब्द पर वापस।
आर्य कभी भी आतताई को दंडित करने से पीछे नहीं हटते। ये एक आर्यों का सिद्धांत होता था। ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य ये है, ये स्मृति शास्त्रों की बात कर रहा हूं, कि चाहे अपना ही पुत्र क्यों ना हो, आर्य कभी भी आतताई यदि हुआ तो उसको दंडित करने से पीछे नहीं हटेगा। आतताई कहते हैं किसी को जलाकर मारने की जो कोशिश करे, पहला आतताई। विष देकर मारने की कोशिश करे, दूसरा आतताई। हाथ में शस्त्र लेकर किसी को मारने के लिए दौड़े, तीसरा आतताई। किसी के धन का गलत तरीके से अपहरण करे, लूट खसोट करे, वो चौथे प्रकार का आतताई। दूसरे की भूमि को गलत तरीके से हड़प ले, वो पांचवें प्रकार का आतताई। और कदाचित किसी दूसरे की नारी का, स्त्री का अपहरण कर ले, उस पर अत्याचार करे, स्त्री पर अत्याचार करे, किसी भी प्रकार का, तो वो छठी प्रकार का आतताई है। स्त्री पर अत्याचार के लिए बहुत कड़े नियम प्राचीन काल में होते थे, बहुत ही कड़े नियम। तो ये 6 प्रकार के आतताई जो स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः इत्यादि श्लोकों के अंतर्गत, ऐसा आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसको दंडित करना आर्य जो राजा होते थे उनका धर्म होता था। फिर चाहे वो आतताई कोई भी क्यों ना हो, वो आतताई अपना संबंधी हो, वो आतताई अपना पुत्र ही क्यों ना हो। और पुराणों में अनेकों ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पर बड़े बड़े राजाओं ने अपने ही पुत्र को भी दंडित किया है। इसीलिए याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य कह भी देते हैं कि अपिभ्राता, चाहे भाई क्यों ना हो, सुत बेटा ही क्यों ना हो, पूजनीय आचार्य आदि ही क्यों ना हो, श्वशुर ससुर ही क्यों ना हो, मामा चाचा इत्यादि ही क्यों ना हो, न अदंड्यो नाम राज्योस्ति, राजा के लिए दंडार्ह कोई, इनमें से कोई भी दंड की अयोग्य नहीं है। यदि ये धर्म से विचलित हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं, तो अगर आतताई जैसे कार्य करते हैं, किसी को प्रजा में कष्ट देते हैं, तो फिर धर्म से विचलित हो जाने पर उनको दंडित करना उचित ही माना जाता है। बस वहाँ इतना जरूर कहते हैं कि माता पिता को छोड़कर, इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कि गुरुजन भी यदि गर्व के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर कर्तव्य अकर्तव्य के पथ से विमुख हो जाएं और मर्यादा के पथ को छोड़ दें, तो उनका भी शासन किया जाना चाहिए, उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको भी दंडित करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी ने उस समय जब उनको क्रोध आया है, जब माँ कैकेयी के प्रभाव में आकर महाराजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास में जाने की आज्ञा दे देते हैं, तो उस समय लक्ष्मण जी ने ये बात कही है। पर चूंकि उन्होंने बात ये ठीक थी, इसमें कोई शक नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने माता पिता के संदर्भ में ये बात कही, इसलिए भगवान राम ने उस बात को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। पिता का शिक्षण वे करें, पिता के आज्ञा का अतिक्रमण करें, ये उन्हें सर्वथा अस्वीकार्य था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पिता की आज्ञा का अतिक्रमण कर दूं, ऐसा करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम। और पिता को शासित करने की, पिता को दंडित करने की इस बुद्धि को भगवान अनार्यमति वहां पर कहते हैं। ये आर्यानुकूल मति नहीं है, आर्यानुकूल सोच नहीं है, ये अनार्य सोच है।
तदेताम विसृजा नार्याम क्षत्र धर्माश्रिताम मतिम। भैया लक्ष्मण, छोड़ दो अपनी समझ को, ये अनार्य समझ है, ये आर्यों के लिए आर्योचित समझ नहीं है, आर्यों के लिए उचित समझ नहीं है। ऐसा कुकृत्य तो वे क्षत्रिय करते हैं जिनमें क्रूरता होती है, जिनमें शठता होती है। जैसे महाभारत में कहा है कि क्षत्र धर्मो महारौद्रः शठकृत्य इति स्मृतः। कई बार क्षात्र धर्म बहुत ही क्रूरता से युक्त होता है, शठता से युक्त होता है। तो ऐसा ये आर्यों के योग्य धर्म नहीं। तो मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा था इस संदर्भ में वो ये है कि आर्य, माता पिता को तो चलिए छोड़ दीजिए, पर माता पिता के सिवा किसी भी संबंधी, बंधु बांधव, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों न हो, ऐसा एक प्राचीन काल से आर्यों के उसमें था कि फिर अगर वो आतताई हैं तो उनको दंडित करने से कभी पीछे नहीं हटता। और यहाँ जो सामने दुर्योधन खड़ा है उसमें आतताई के 6 लक्षण घट जाते हैं। उसने लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश भी की है, उसने विष खिलाकर, खीर में विष मिलाकर भीम को भी मारने की कोशिश की है, हाथ में शस्त्र लिए मारने को तो तैयार खड़ा ही है। अपने परिश्रम से राजसूय यज्ञ के समय चारों दिशाओं से धन लाकर खांडव प्रस्थ जंगल को इंद्रप्रस्थ महानगरी में बदलकर जिस राजधानी का निर्माण किया वहां गलत तरीके से जुए के अंतर्गत छलपूर्वक धन का भी अपहरण किया है और क्षेत्र का भी, जमीन का भी अपहरण किया है। और फिर पांचाली के साथ, द्रौपदी के साथ जो कुकृत्य का प्रयास हस्तिनापुर के राज दरबार में दुर्योधन और दुशासन के द्वारा चीरहरण करते हुए करने का प्रयास किया, वो भी तो आतताई का एक ही लक्षण नहीं बल्कि 6 के 6 लक्षण इनमें घटते हैं। तो कोई भी क्यों ना हो, आज ये आर्य सेवित धर्म है कि ऐसे आतताई को दंडित करना ही होता है, जिससे वो समाज में अन्याय न फैलाए, सामाजिक मर्यादा का विनाश न करे। तो इसीलिए ये आर्यजुष्ट जो तुम यहां पर कश्मल, इस समय जब इनको दंडित करने का समय आ गया है, आतताई होने के कारण अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए जो आज इनको दंडित करने का समय आ गया है, तो उस समय कश्मल की बात करो, उस समय ऐसी स्थिति तुम्हारी मनस्थिति हो, यह आर्यजुष्ट नहीं। लोक व्यवहार की बात भगवान कर रहे हैं, अभी अध्यात्म की कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि कृष्ण गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो परिवर्तन उनका दिखेगा वो बाद में दिखेगा। अभी तो जैसे एक लोक व्यवहार की दृष्टि से जो बात कही जाती है, वही लोक व्यवहार की दृष्टि से वो बात कर रहे हैं, एक मित्र की तरह। आर्य शब्द बहुत ही प्राचीन शब्द है। भारतवर्ष को आर्यावर्त कहा ही जाता था प्राचीन काल से। इस भूमि का नाम ही आर्यावर्त था, जहां आर्य लौट लौट कर आते हों, अर्थात आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का घर। तो ये आर्य शब्द बहुत ही प्राचीन है। भगवान बुद्ध भी इसका प्रयोग करते हैं। आर्याष्टांगिक मार्ग, उनका तो अष्टांगिक मार्ग ही आर्याष्टांगिक मार्ग कहलाता है। आर्य शब्द का प्रयोग तो बुद्ध तो बहुत अधिक करते हैं, इतना शायद अपने उपनिषदों में, वेदों में भी है, लेकिन हर चीज में आर्य शब्द जोड़ देना ये बुद्ध की एक बड़ी विशेषता है। बहुत ही आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वेद का ही शब्द है, वेदों से ही लिया गया है। आर्य धर्म, वैदिक धर्म आर्य धर्म ही है। तो आर्य शब्द पर कई मैंने विचार किया
तो एक तो वेदों का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्वम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस संपूर्ण विश्व को आर्य बनाते हुए। तो आर्य का क्या तात्पर्य है? ऋग्वेद के भाष्यकार आर्य शब्द का अर्थ करते हैं, रि गतौ धातु है, जो सभी के द्वारा गंतव्य हो, जिसके पास सब आते हों, या तो चूंकि वो समाज को कुछ दे रहा है तो उसके पास उसे लेने के लिए, यदि उसके पास धन है, मानुष संपत्ति है, तो उस मानुष संपत्ति का दान करता है। राजा है, धनिक है, मानुष संपत्ति है तो उस मानुष संपत्ति का दान करता है। इसीलिए लोग उसके पास आते हैं, उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। और यदि उसके पास दैवी संपत्ति है तो मतलब आर्य का अर्थ हो गया एक दानी महापुरुष, जिसके पास धन तो बहुतों के पास हो जाता है, लेकिन उस धन को देने की क्षमता जिसके अंतर्गत हो, उस धन को देने की सामर्थ्य जिसके अंतर्गत हो, उस धन को समाज के कल्याण के लिए, समाज के अंतर्गत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सारी संपत्ति केंद्रित जब होते हुए उसे दिखती है, और उसके परिणाम स्वरूप समाज में जब उसे विषमता, एक जगह बहुत गरीबी और एक जगह अकूत संपत्ति उसे दिखती है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समविभाजन होना चाहिए। मेरे पास आवश्यकता से अधिक है तो जिनके पास आवश्यकता की पूर्ति तक नहीं हो पा रही है उनको मैं दूं। ऐसा महादानी आर्य कहलाता है। इसीलिए आर्य शब्द का प्रयोग क्षत्रियों के लिए भी होता था, और आर्य शब्द का प्रयोग विशेषकर आर्य शब्द का ह्रस्व, धातु वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा ह्रस्व और दीर्घ का फर्क है, आर्य और आर्य। आर्य शब्द का प्रयोग वैश्यों के लिए भी प्राचीन काल में जो व्यापार कर्म करते थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग होता था। तो जिसके पास मानुष संपत्ति है, सोना चांदी खान पान की वस्तुएं, वो वही दे, और जिसके पास दैवी संपत्ति है, जिसके पास ज्ञान है, तो ऐसे ज्ञान से संपन्न ज्ञानी जब अपने उस ज्ञान को समाज में उड़ेलता है तो उसके पास भी लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो उसको भी आर्य कहा जाता है। तो ये जो भाष्यकार का, ऋग्वेद के भाष्यकार का, सायणाचार्य का वाक्य है कि आर्य का अर्थ हो गया अरणीयम सर्वैहि गंतव्यम, सब जिसके पास जाते हो, क्योंकि वहां कुछ प्राप्त होता है, प्रेम मिलता है, दान मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो मेरी दृष्टि से यही भाव निकल के आता है कि आर्य उसी को कहते हैं जिसके प्रेममय व्यवहार एवं ज्ञान संपन्न जीवन के परिणाम स्वरूप लोग उसके पास आते हैं, उसका सत्संग करने का प्रयत्न करते हैं, उसकी सन्निधि में ज्ञान का आलोक प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो भगवान ने भी कहा कि जब अज्ञान के अंधकार से परेशान हो, दुखी हो, तो फिर उस ज्ञान की प्राप्ति ऐसे श्रेष्ठ जनों के पास, आर्य जनों के पास जाकर प्राप्त की जाए। तो बुद्ध के पास, बुद्ध से पहले जो भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मुनि हुए, उन सब के पास वही तो एक ज्ञान का प्रकाश था, जिस ज्ञान के प्रकाश के परिणाम स्वरूप वे बड़े गर्व के साथ अपने को आर्य कहते थे। आर्य कहने में अपने को गर्व महसूस करते थे, चाहे वो वेदों के ऋषि हों, चाहे श्रमण परंपरा के, जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर हों, और चाहे बौद्ध परंपरा में बुद्ध और बुद्ध के बाद के उनके अनुयायी हों। एक और अर्थ जो आर्य का बड़ा प्रसिद्ध है, जिसको रामानुज संप्रदाय के
टीकाकारों भाष्यकारों ने सामने रखा है। रामानुज संप्रदाय का प्रभाव दक्षिण भारत के अंतर्गत बहुत अधिक है। ये जितने भी स्थान हैं, तिरुपति बालाजी इत्यादि, ये सारे के सारे स्थान में आप देखेंगे जो भी आचार्य वहाँ पर हैं वो सब रामानुज संप्रदाय के ही। वैष्णवों का बहुत ही प्रभावशाली संप्रदाय, दक्षिण भारत के अंतर्गत बड़े बड़े विद्वानों का संप्रदाय। तो उनकी परंपरा के अंतर्गत जो आर्य शब्द का अर्थ किया जाता है वो किया जाता है कि अतत्व से, अपारमार्थिक वस्तु से, अज्ञान से जिनकी बुद्धि आर यानी दूर, य मतलब चली गई है, आर मतलब आरात दूर, और या मतलब यात चला जाना। तो जिनकी बुद्धि अज्ञान के अंधकार से बहुत दूर चली गई है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। जिनकी बुद्धि उस अंधकार से प्रकाश की ओर चली गई हो, अंधकार से बहुत दूर हटकर प्रकाश में चली गई हो, ऐसे मनीषी, ऐसे मुनि, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वान आर्य कहलाते हैं। और वे आर्य जिसका सेवन करें, अपने जीवन के अंतर्गत जो करते हुए दिखें। धर्म का लक्षण जब भी धर्मशास्त्र करते हैं तो 4 बातें वहां पर कही जाती है। श्रुति ही, स्मृति ही, सदाचार और स्वस्य च प्रियमात्मनः। 4 बातें। श्रुति, वेद क्या कह रहा है, इसमें अगर परीक्षा करनी हो कि धर्म का निश्चय करना हो कि इस परिस्थिति में धर्म क्या होगा, इस परिस्थिति में उचित क्या होगा, तो पहली परीक्षा वेद को आश्रय बनाकर कि वेद की आत्मा क्या है, वेद क्या कहेगा इस परिस्थिति में। वहां से यदि कोई समाधान न निकले तो फिर स्मृति ग्रंथ क्या कहेंगे। श्रुति से समाधान न निकले तो स्मृति, रामायण क्या कहेगी, महाभारत क्या कहेगा, पुराण क्या कहेंगे, अन्य जो स्मृति ग्रंथ हैं वे क्या कहेंगे, इस दृष्टि से विचार किया जाता है। और इन दोनों से भी अगर निश्चय न हो तो फिर शिष्टाचार, आर्यों का आचरण कैसा है, शिष्टों का, आर्यों का आचरण कैसा है, उस आचरण को देखकर जो हमसे पहले मनीषी विद्वान आचार्य हुए हैं उन्होंने कैसा आचरण किया, उसकी परीक्षा करके धर्म का निश्चय होता है। और फिर भी ना हो पाए तो चौथी बात, स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो अपने को ठीक लगे, अपना दिल हृदयेनाभ्यनुज्ञातः, अपना दिल जिसको मंजूरी दे दे कि हाँ ये बात ठीक लगती है, उसी को ही धर्म मानना चाहिए। तो ये ऐसे जो शिष्ट ज्ञानी महापुरुष सज्जन, इसीलिए सदाचार कहा जाता है, शिष्टाचार कहा जाता है, सदाचार कहा जाता है। ये सब हिंदी में भले ही थोड़े अलग अलग शब्द हों, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत इनका अर्थ आर्य सेवित, आर्यों का आचरण, शिष्टों का आचरण, सदाचरण यानी सज्जनों का आचरण, ये सब एक ही अर्थ है। तो इनके द्वारा सेवित ये नहीं, ये जो तुम अर्जुन कर रहे हो, आर्य परंपरा में तुम हो, आर्य धर्म का पालन कर रहे हो, पर आर्यों द्वारा सेवित नहीं है, आर्य लोग ऐसा नहीं करते। और इसीलिए अस्वर्ग्यम, ये स्वर्ग नहीं अपितु नरक में ले जाने वाला है। नरक का हेतु होता है पाप संस्कार। ये जो तुम कर रहे हो ये स्वधर्म का परित्याग होगा। और आगे गीता में भगवान समझाएंगे कि स्वधर्म का परित्याग कभी भी पुण्य के संस्कारों को दृढ़ नहीं कर सकता, वो पाप के संस्कारों को ही दृढ़ करेगा। आज जो कर्तव्य तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारे अपने पूरे जीवन के आधार पर तुमने समाज में एक अपना कर्तव्य सुनिश्चित किया हुआ है कि तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, धर्म की मर्यादा की रक्षा करना, आतताइयों को दंडित करना, फिर चाहे कोई भी वे क्यों ना हो। और आज जब वो मौका तुम्हारे सामने आ गया तो तुम कमजोर हो जाओ, तुम्हारा हाथ कमजोर हो जाए। ये आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने वाली बात नहीं, ये
अवनति, आध्यात्मिक अवनति, ह्रास की ओर ही अग्रसर करेगा। क्यों? क्योंकि ये पुण्य संस्कारों को, जो शुभ कर्म के संस्कार हैं, उनको दृढ़ नहीं करेगा, अपितु पाप संस्कारों को ही दृढ़ करेगा। इसीलिए ये स्वर्ग में नहीं, ये सुख की ओर ले जाने वाला नहीं, अपितु नरक में ले जाने वाला है, दुख की ओर ले जाने वाला है। अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। और तीसरी बात ये भी कह दी कि केवल मरने के बाद ही स्वर्ग नहीं ले जाएगा, जीते जी भी इस संसार में भी भयावह अकीर्ति को जन्म देने वाला कार्य है यह कश्मल। न तो इस संसार में कीर्ति देगा और ना ही इस जीवन में, इस संसार के बाद स्वर्ग का हेतु बनेगा, और ना ही मोक्ष का। क्योंकि एक चीज और मैं कहना भूल गया कि आर्यद शब्द का गहरा संबंध अविद्या से मोक्ष की ओर है। इसीलिए मुमुक्षु, आर्य शब्द का बहुत सारे टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने आर्य शब्द का अर्थ मुमुक्षु भी किया है, कि जो बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर चले। सत्य के मार्ग पर इसीलिए वो चलता है क्योंकि वो मोक्ष की ओर ले जाता है, वो अविद्या के पाश से, पशु भाव से मुक्ति की ओर ले जाता है। तो अकीर्तिकरम, ना तो इहलोक सुधरेगा इससे तुम्हारा, और न अस्वर्ग्यम, न तुम्हारा परलोक इससे सुधरेगा, और अनार्यजुष्टम, और ना ये मोक्ष की ओर। क्योंकि मोक्ष के लिए भी लोग इहलोक और परलोक को छोड़ देते हैं, तो मोक्ष की ओर भी, मोक्ष भी प्राप्त कराने वाला ये हो, ऐसा भी नहीं। तीनों ही बातें भगवान ने एक ही वाक्य में नकार दी कि तुम्हारा मोक्ष भी जाएगा, तुम्हारा परलोक भी जाएगा, और तुम्हारा इहलोक भी जाएगा। तीनों ही चीजें कहीं के नहीं बचोगे अर्जुन। स्वधर्म का परित्याग कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता। भगवान मानते ही गीता का मूल सिद्धांत ही यही है, उपदेश का सार ही यही है कि स्वधर्म पर चलते हुए ही व्यक्ति इस मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। स्वधर्म का परित्याग कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, कभी भी भगवत प्राप्ति की ओर। अपने कर्तव्य का परित्याग कभी भी भगवत प्राप्ति की, उल्टे अपने कर्तव्य को निष्काम भावना से करना, अपने कर्तव्य को करते हुए उसके फल की इच्छा का परित्याग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। ये भगवान का सिद्धांत है। तो स्वधर्म का परित्याग कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, धर्म का परित्याग कभी भी स्वर्ग नहीं दे सकता, और युद्ध से भाग खड़े होने वाले की कभी भी कीर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हे अर्जुन, चाहे तेरे अंदर चारों पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ की कामना हो, चाहे तेरे अंदर धर्म की कामना हो, चाहे तेरे अंदर अर्थ और काम की कामना हो, और चाहे तेरे अंतर्गत मोक्ष की कामना हो, ये जो तू काम कर रहा है आज, ये इन चारों प्रकार की कामनाओं से, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों से भ्रष्ट करने वाला मार्ग है, उस ओर तू जा रहा है। तू चाहे मोक्ष की कामना रखता हो, चाहे धर्म और धर्म से स्वर्ग की, परलोक की कामना रखता हो, और चाहे अर्थ और काम के द्वारा इस संसार में कीर्ति और यश प्राप्त करने की इच्छा ही क्यों ना रखता हो, तीनों ही स्थितियों में तुझे इस कश्मल को छोड़ना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, अरे अर्जुन, क्या हो गया तुझे? अर्जुन का अर्थ होता है शुक्ल, शुभ, शुद्ध। सत्वगुण की अधिकता के परिणाम स्वरूप ज्ञान के प्रकाश से युक्त अंतःकरण वाला। तुम्हारे अंतर्गत तो विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। कहां से विचारों का धुंधलापन? नाम ही तुम्हारा अर्जुन है। तुम प्रकाश युक्त हो, तुम शुद्ध रहो, शुद्ध हो, ऐसा तुम्हारा नाम है अर्जुन। तुम क्षत्रियों में श्रेष्ठ हो। वैसे तो क्षत्रिय आमतौर पर सत्वोपसर्जन रजः प्रधान होते हैं, उनके अंतर्गत रजोगुण की प्रधानता होती है, झुकाव सत्वगुण की ओर होता है। ये 18वें अध्याय में विचार करते समय इस पर विचार किया था। 18वें अध्याय में भगवान इसको बहुत, पर तुम में तो सत्व की ही प्रधानता है।
तुम तो रजो उपसर्जन सत्व प्रधान हो। तुम्हारे अंतर्गत, पांचों पांडवों के अंतर्गत तो सत्वगुण की अधिकता है, सत्वगुण भरा पड़ा है। तो फिर ये रजोगुण तमोगुणात्मक शोक मोह तुम में कहां से आ गए? या तो ये काल का दोष है या कर्म का, वरना तुम जैसे शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति में ऐसा कश्मल कहां से? तो अब इस पर अर्जुन यदि कहे कि भगवान मैं क्या करूं, मैं खड़ा तक तो हो नहीं पा रहा हूं, हाथ में धनुष तक तो पकड़ नहीं पा रहा हूं, तो इस पर भगवान आगे के श्लोक में अब उसको मानो हाथ पकड़कर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कायरता को छोड़ो। ये कायरता तुम्हारे अंतर्गत उपयुक्त नहीं, ये जो तुम्हारे अंतर्गत हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़कर हे परम तप तुम खड़े हो जाओ। यहां जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। वो कहते हैं कि इस सब के बीच एक बात बड़ी अच्छी है कि शोक मोह के परिणाम स्वरूप ही किसी भी कारण से अर्जुन के अंतर्गत वैराग्य का संचार जरूर हो चला है। भले ये श्मशान वैराग्य होगा, क्योंकि शोक के क्षणों में, दुख के क्षणों में हमारा सहज रूप से भोगों के प्रति, सबके प्रति वैराग्य हो जाता है। और ये चर्चा आएगी दूसरे अध्याय के अंत में, इसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे कि शोक मोह के परिणाम स्वरूप, व्याधि के परिणाम स्वरूप वैराग्य जो उत्पन्न होता है, वो वैराग्य अध्यात्म के मार्ग में कितना सहायक है। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर लंबा विचार होगा। आज उस पर विचार करने का समय नहीं, जब समय आएगा तब उस पर विचार करेंगे। लेकिन शुरुआत बुरी नहीं है, शुरुआत अच्छी है। किसी भी कारण से हुआ, चाहे विषाद के परिणाम स्वरूप हुआ, आया तो है वैराग्य उसके अंतर्गत। तभी तो उसने कहा कि पहले अध्याय में क्या है वो श्लोक, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, क्या करूंगा मैं इस राज्य का, इस राज्य के भोगों को भोग कर क्या करूंगा? तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत एक अनासक्ति की भावना जरूर आई है। चाहे वो शोक मोह के परिणाम स्वरूप है, विषाद के किसी भी कारण से हो, लेकिन राज्य के प्रति अनासक्ति, भोग के प्रति अनासक्ति उसके अंतर्गत उत्पन्न हुई है। और ये अनासक्ति की भावना बड़े काम की है, क्योंकि इसी का आश्रय लेकर भगवान उसे निष्काम कर्म, कर्मयोग के, निष्काम कर्म यानी कर्मयोग के योग्य पाकर उसे इस कर्मयोग तत्व का उपदेश कर पाएंगे, जिससे वह अध्यात्म पथ का पथिक बन जाएगा। वो खुद बोल चुका है कि क्या करूंगा मैं राज्य का, क्या करूंगा मैं भोग का। और सीधी सी बात, जब राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, तो युद्ध क्यों करूंगा? तो वो जो आर्ग्यूमेंट, जो तर्क रख रहा है, उसके मूल में सबसे शक्तिशाली बात ही यही है कि मैं चाहता ही नहीं राज्य। अब मेरे अंतर्गत राज्य के प्रति आसक्ति है ही नहीं, उन भोगों के प्रति आसक्ति है ही नहीं, मुझे चाहिए नहीं, तो मैं युद्ध क्यों करूं? और इसी बिंदु पर भगवान उसको घेरेंगे कि ठीक है, तुझे राज्य नहीं भी चाहिए और भोग नहीं भी चाहिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन युद्ध तुझे तब भी करना पड़ेगा, पर निष्काम भावना से। ठीक है, मत चाह तू उस राज्य को, मत चाह तू उन भोगों को, पर अपना कर्तव्य तब भी तुझे करना पड़ेगा। यही तो कर्मयोग है। तो एक जो ये वैराग्य, चाहे किसी भी परिणाम स्वरूप से, ये अनासक्ति किसी भी परिणाम स्वरूप से उसके अंतर्गत संचरित हुई है, इसी के परिणाम स्वरूप वो अध्यात्म पथ का पथिक बन पाएगा। ये ज्ञान का एक बहुत ही आवश्यक अंग है, और इसी के कारण ही, इसी अनासक्ति के कारण ही वो एक प्रकार से ज्ञान का अधिकारी बन रहा है। इसीलिए भगवान फिर उसको ये कर्मयोग के तत्व का उपदेश करेंगे। अन्यथा अगर उसके अंतर्गत ये अनासक्ति का भाव नहीं होता, और फिर धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये अनासक्ति और दृढ़ होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर भगवान उसको यही कह रहे हैं कि आज तुम्हारे सामने ये कर्तव्य है,
ठीक है, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, तो उनके लिए नहीं, लेकिन अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और इसके बाद यदि राज्य का भी संचालन करना पड़ता है तो उसको भी पूर्ण निष्काम भावना के साथ, समाज की सेवा की भावना से, समाज के अंतर्गत धर्म की प्रतिष्ठा हो, मर्यादा प्रतिष्ठापित हो, अन्याय न बढ़े, दुर्बलों की रक्षा हो, दुष्ट व्यक्ति दंडित हो, इस सब के लिए ये कार्य तुझे करना ही है। कोई बात नहीं, राज्य नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, भोग नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तब भी तुझे करना ही होगा। तो यही कार्य, जो कार्य तूने अपने जीवन में चुना है अपने लिए, वही तेरा कार्य तेरे लिए अध्यात्म मार्ग की साधना का मार्ग बन जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश देंगे, लेकिन अनासक्ति का संचार पहले से उसके अंतर्गत हुआ है। तो ये अनासक्ति का बिंदु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर प्रकाश इस अचानक मेरे को चलते चलते ये बात ध्यान आ गई, क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक की जब मैं देख रहा था टीकाओं को, तो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का ये बहुत सुंदर बात यहाँ इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है। और यही कारण है कि वो ज्ञान का अधिकारी बन रहा है, आगे वो ज्ञान का अधिकारी हो गया, क्योंकि उसके अंतर्गत अनासक्ति की भावना आ गई है, ज्ञान का वो अधिकारी है। और फिर जब वो भगवान के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है तो भगवान उसको ज्ञान का अधिकारी समझकर इसीलिए उसको सांख्य योग का उपदेश देते हैं, अन्यथा सांख्य योग का उपदेश कदापि वो नहीं देते। तो फिर इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।